बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ईद कुर्बान करीब है और तमाम उम्मत मुस्लिमा ईद कुर्बान की तैयारी में मसरूफ़ है और लोग अपने कुर्बानी के जानवर ख़रीदने के लिए मंडी का रुख कर रहे हैं, तो कुर्बानी के जानवर के सिलसिले में आप हज़रात के सामने कुछ बातें रखनी है कि कुर्बानी का जानवर किस तरह का होना चाहिए और किस तरह के जानवर की कुर्बानी जायज़ है। तो अमूमन लोग कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिए मंडी जाते हैं और वहाँ पर जाकर वहाँ के जो व्यापारी होते हैं वो गलत बयानी करके और कोई ऐसा ऐबदार जानवर उनको दे देते हैं और लोग मुतमईन होकर आ जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कुर्बानी का जानवर सेहतमंद, मोटा, ताज़ा और अच्छा फरबा जानवर होना चाहिए। कमज़ोर लागर जानवर को कुर्बान ना किया जाए, ये जो है सवाब इसका कम होगा। कुर्बानी अगरचे उससे भी हो जाएगी, लेकिन अच्छा जानवर अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सेहतमंद जानवर लेकर इंसान आए, खूबसूरत जानवर हो जिससे इंसान की तबीयत भी मानूस हो, और ऐसा जानवर कुर्बानी के लिए ख़रीद कर लाए और उसको कुर्बान की अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया जाए। तो कुर्बानी का जानवर जो छोटे जानवर हैं, बकरा, दुम्बा, भेड़, इनका 1 साल का होना ज़रूरी है और इसकी अलामत यह है कि ये 2 दांत के होने चाहिए। 2 दांत अगर मुकम्मल हैं, पूरे दांत हैं, तो ये साल का होगा। और अगर बड़ा जानवर है, गाय, भैंस, बैल है, तो इसके भी 2 दांत मुकम्मल होने चाहिए। कम से कम 2 दांत होने चाहिए, ज़्यादा 3-4 हो जाएं उसकी कोई हद नहीं है, लेकिन कम से कम 2 दांत मुकम्मल होने चाहिए। तो ये 2 साल का होगा बड़ा जानवर। ऊँट 5 साल का होना चाहिए। तो इस तरह दांतों को भी देखकर उनकी उम्र का लिहाज करके भी जानवर इंसान ख़रीदे। बाज़ दफ़ा जानवर बड़ी नस्ल का होता है और वो 1 साल में बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे बड़ा जानवर होता है, लेकिन अभी उसकी उम्र मुकम्मल नहीं होती, उसके दांत भी मुकम्मल नहीं होते। तो व्यापारी गलत बयानी करके जानवर फ़रोख्त कर देते हैं कि इसके दांत गिर गए हैं या इसके दांत थे, एक है और एक टूट गया है। तो ये गलत बयानी व्यापारी करते हैं। तो व्यापारी की बात में आपने नहीं आना। व्यापारी तो जानवर बेचने के लिए पैसे के लालच में तो आपको उल्टा सीधा बताकर बेच देगा, लेकिन अभी जानवर की उम्र मुकम्मल नहीं है तो आपकी कुर्बानी सही नहीं होगी, कुर्बानी उस जानवर की जायज़ नहीं होगी। तो इसलिए पूरे दांत देखकर जो है जानवर ख़रीदा जाए। मंडी से मेरे पास फ़ोन आते हैं दोस्तों के कि इतना बड़ा जानवर हमें मिल रहा है, बड़ा अच्छा मोटा ताज़ा है, लेकिन उसका दांत एक है और एक नहीं है, या उसके दांत आधे हैं आधे नहीं हैं। तो इस तरह का जानवर हम ख़रीदें या नहीं ख़रीदें? तो मैं उनको यही कहता हूँ कि भाई ऐसा जानवर ना ख़रीदें, क्योंकि ये जानवर हमारे सामने पला बड़ा नहीं है, हमारे सामने नहीं रहा। हमें क्या पता, हमें कैसे मालूम कि ये जानवर जो है 2 साल का मुकम्मल हो गया है? तो इसलिए 2 दांत देखकर जो है जानवर ख़रीदा जाए। हाँ, अगर आपने ख़ुद पाला है और आपको पता है मुकम्मल 2 साल का हो गया और दांत उसका भी मुकम्मल नहीं है, तो 2 उम्र पूरी हो गई है, तो आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं, क्योंकि उसको आपने अपने सामने पाला है, आपने 2 साल उसकी परवरिश की है, तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। तो इसलिए उम्र का लिहाज जानवर का रखा जाए और जानवर जो है उसको कुछ दिन पहले लेकर आया जाए ताकि आपकी तबीयत उसके साथ मानूस हो जाए, जानवर आपके साथ मानूस हो जाए, तो उसको कुर्बान करने का ज़्यादा सवाब है। क्योंकि जब जानवर मानूस हो जाएगा आपके साथ, आप जानवर के साथ, तो उसको जब अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करेंगे तो दिल को एक अजीब झटका लगेगा। तो ये जो आप जो है आपका दिल अब नहीं चाह रहा इसे कुर्बान करने का, लेकिन आप अल्लाह की रज़ा के लिए उसको अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर रहे होंगे अपने दिल पर छुरी फेर कर, तो इसका सवाब ज़्यादा होगा। तो इसलिए बेहतर यह है कि जानवर जो है पहले ख़रीदा जाए, उसकी खूब परवरिश की जाए, देखभाल की जाए, उसकी खिदमत की जाए, और जानवर जो है उसको जो है ऐबदार ना हो, जानवर जो है बेऐब लाना चाहिए, यानी उसके सींग वगैरह पूरे हों, लंगड़ा ना हो और उसकी आँखें वगैरह ख़राब ना हो। तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों को देख कर लाया जाए। जानवर के अंदर कोई ऐब नहीं होना चाहिए। अगर जानवर का सींग ये
جڑ سے ٹوٹا ہوا ہے، یہ بھی عیب ہے، یہ زخم ہے جانور کے اندر، تو اس کو بھی نہیں لینا چاہیے۔ لیکن اگر اس کا صرف اوپر کا کھول ٹوٹا ہوا ہے، جڑ سے نہیں ٹوٹا، تو یہ جانور بھی صحیح ہے، اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ تو اس لیے جانور خریدتے وقت ہر چیز کا لحاظ کر کے، ہر چیز کو دیکھ کر لیا جائے۔ اور منڈی میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو جانور جو ہے بیچنے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن جانوروں کی عمریں پوری نہیں ہوتی یا اس میں کوئی عیب ہوتا ہے۔ اور ہاں، ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض دفعہ جانور کے جو دانت ہوتے ہیں ان کو چپکایا ہوا ہوتا ہے کسی چیز کے ذریعے، چپکا کر جانور کے جو ہے دانت لگائے ہوئے ہوتے ہیں، تو بعد میں جب وہ جانور گھر میں آتا ہے، آپ خرید کر لاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جانور کا دانت ہی نکل گیا، جانور کا دانت ہی گر گیا ہے۔ تو یہ چیز بھی جانوروں میں دیکھیں، تو یہ 2 نمبری بھی جانوروں کے ساتھ ہو رہی ہے کہ ان کے دانت پورے نہیں ہوتے، لیکن کسی اور جانور کے دانت یا کوئی جو ہے 2 نمبر دانت جو ہوتے ہیں ان کو جو ہے چپکا دیا جاتا ہے کہ اب اس کو دیکھ کر لوگ جانور خرید لیں گے۔ جب آپ خرید کر آ گئے تو اب آپ پھنس جاتے ہیں، اب بیوپاری کو کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ تو یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لیے جانور خریدتے وقت اس کی مکمل دیکھ بھال کر کے، اس کے دانتوں کی، اس کی عمر کا تعین، اس کے عیب وغیرہ، جسم میں کوئی عیب تو نہیں ہے، یہ چیزیں دیکھ کر جانور کو خریدا جائے۔ تو انشاءاللہ قربانی کے مسائل پر بھی اور قربانی کی فضیلت پر بھی نیکسٹ ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جب تک آپ حضرات کو اللہ حافظ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔